ईरान की नई तजावीज़ से नाखुश, जंग के खात्मे की ईरानी तजवीज़ ना मानने का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने दावा किया, ईरान ने अमेरिका को बता दिया कि वो तबाह हो चुका। ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द अपना हुर्मुज़ खोल दें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अपना हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जोहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप को पसंद ना आई। अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया, अमरीका ईरान जितनी दूर नजर आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पसे मंजर में दोनों मुमालिक में पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है। अब जो बात चल रही है इसका महवर इस बात पर है कि जंग से पहली वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए, उसके बाद अपना हुर्मुज़ को बगैर किसी रुकावट या टोल टैक्स के खोला जाए। जब ये तमाम मामला तय हो जाएंगे तो अगले मरहले में ईरानी एटमी प्लांट्स पर बात की जाएगी। सदर ट्रंप का ईरान के एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने पर बदस्तूर इसरार, CNN ने आइंदा चंद दिनों को इंतहाई अहम करार दे दिया। ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने दावा किया है, अमेरिका दुनिया में अपनी पॉलिसीज़ डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। दुनिया अमेरिका और इजराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामत समझने लगी है। अमेरिका को बिलाखिर अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात छोड़ना होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले मुमालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस अलहदगी का ऐलान। 50 साल बाद अलहदगी इख्तियार की गई। अमाराती हुकाम का कहना है, अरब अमारात तेल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। फैसला कौमी मफादात और पैदावार पॉलिसी के जायजे के बाद किया जाएगा। ईरान जंग के 22 मार्च में ओपेक की पैदावार में 7.88 मिलियन बैरल यौमिया की कमी हुई। ईरान जंग के 22 ओपेक की मजमूई पैदावार 20 मिलियन बैरल यौमिया रह गई। ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर मुमालिक भी शामिल। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार कीमतों का तयन करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाक़ाई सलामती, सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में शाह बहरीन, अमीर कतर, कुवैती वली अहद और अमाराती वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी, नेपरा ने 25 kV और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। विफाकी वज़ीर तवानाई की ख़ुसूसी हिदायत पर फैसला किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। एक्सप्रेस न्यूज़ ने मामला सबसे पहले उठाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट तबादला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस उमर रिफत इम्तियाज़ का तबादला सिंध हाई कोर्ट कर दिया गया। एलामी के मुताबिक जजिस के तबादले के फैसले कसरत राय से किए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। इलामी में कहा गया, खाली होने वाली असामियों को सिर्फ तबादलों से पुर करने का फैसला किया गया। तबादलों से पैदा असामियां नई तकर्री के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तबादले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस में 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस बाबर सत्तार तबादले के बाद पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थे। जस्टिस उमर रिफत इम्तियाज़ तबादले के बाद सिंध हाई कोर्ट में 16वें नंबर पर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर थीं। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस ट्रांसफ़र की मुखालफत में 4 वोट पड़े। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की मुखालफत में वोट दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जजेस ट्रांसफर की मुखालफत में वोट दिया। बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफर ने भी जजेस ट्रांसफर की मुखालफत में वोट दिया।
जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम बतौर सरबराह कमीशन खत ट्रांसफर मामले पर जाती तौर पर मौक़िफ़ पेश करने का मौका देने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले इजलास में मुझे सुना जाए। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के अली जफर ने कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में दुरुस्त मुतालबा किया, जजेस के ट्रांसफर की ठोस वजूहात होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जज की मर्जी के बगैर ट्रांसफर अदलिया पर कदगन है। PSL का असल मजा अब शुरू हुआ। शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे खुल गए। बाबर आजम ने फैंस की टिकट के पैसे पूरे कर दिए। प्लेऑफ मरहले के क्वालिफायर में पेशावर के 222 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद की बैटिंग जारी। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। जो जीता सीधा फाइनल में जाएगा, हारने वाले को एक और मौका मिलेगा। दूसरा एलिमिनेटर मैच खेलेगा, जबकि कल से PSL का मेला लाहौर में सज जाएगा। 3 मई को फाइनल भी कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। HBL PSL के बकिया तमाम मैचों में शायकीन स्टेडियम पहुंचेंगे। टिकट्स की फरोख्त जारी। प्लेऑफ मरहले की टिकट्स की कीमत 500 रुपये। शायकीन का फाइनल का टिकट महंगा होने का शिकवा। आज आराम, कल होगा एक टीम का काम तमाम। लाहौर में पहला एलिमिनेटर कल खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस ना की, मगर गोल्फ का मजा जरूर लिया। लेविशन मैक्सवेल स्मिथ ने खूब एंजॉय किया। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात में मौजूदा सूरत हाल की वजह ईरान की जौहरी सलाहियत को करार दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है, यही अमरीकी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। ईरान की मौजूदा क़यादत बरकरार रही तो मुस्तकबिल में लाजमन जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करेगी। ईरान आबना हुर्मुज़ को माशी एटमी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे अफराद के पास जौहरी हथियार आ गए तो वो पूरे खित्ते को यरगमाल बना सकते हैं। उधर जंगबंदी के लिए ईरान की नई तजावीज़ पर ट्रंप की व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। अमरीकी सदर की सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ईरान की नई तजावीज़ पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरान एटमी हथियार बनाए, ऐसी डील अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं। कतर ने एक बार फिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान कतर वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा, कतर मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, मुज़ाकरात के दायरे में वुसअत को ज़रूरी नहीं समझते। कतर सालिसों के ज़रिए अपने हुर्मस खोलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है। कतर सिफारती हल का हामी है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती पर है, क्योंकि ईरानी हमलों ने खित्ते के इस्तेहकाम पर सवालात खड़े कर दिए थे। PTA ट्रिब्यूनल का मेंबर फाइनेंस 18 मई तक तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को एक और मौका दे दिया। मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती की सूरत में वज़ीर आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी काबीना भी तलब। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी ट्रिब्यूनल के मेंबरान की तैनाती में हायल रुकावटों बारे वजाहत देंगे। तहरीरी हुक्मनामा जारी। दौरान समाअत असिस्टेंट अटर्नी जनरल ने बताया, एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। इनको ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। रात को इनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में। बानी PTI की आंखों के इलाज के लिए एक बार फिर पिम्स अस्पताल मुंतकली। बानी को चौथा IV इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स अस्पताल के मुताबिक आंख में बेहतरी के आसार जाहिर हुए। माइक्रोस्कोपी गाइडेंस के तहत सर्जन्स ने इंजेक्शन लगाया। डे केयर सर्जरी के तौर पर तरीक़ाकार कामयाबी से मुकम्मल। इलाज के दौरान बानी PTI की हालत मुस्तहकम रही। इंजेक्शन से कब्ल, दौरान और बाद में वाइटल्स नॉर्मल रहे। इलाज के बाद बानी PTI जरूरी हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज। बुशरा बीबी की
मुतासरा आंका अडयाला जेल में मुआयना। बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। बुशरा बीबी का 17 अप्रैल को अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल में दाईं आंख का ऑपरेशन हुआ था। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में तातुल से खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट $112 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI $101 पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मंडियों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी असर। 100 इंडेक्स 1085 पॉइंट्स गिर गया। कोरियन स्टॉक मार्केट में इजाफा। जापान, हांगकांग और चीन के शेयर्स के बाजारों में मंदी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया ईरान में पेट्रोल की किल्लत होने वाली है। ईरानी समुद्रों की अमरीकी नाकाबंदी के बायस तेल पैदा करने की ईरानी सनतें बंद हो रही हैं। ईरान में बहुत जल्द तेल निकालने का अमल रुक जाएगा। पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा बच गए वो अब फंस चुके हैं। वस्त एशिया के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क काजिकिस्तान का इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत का ऐलान। आस्ताना में काजिक सदर से इसराइली सदर की मुलाकात। काजिक सदर ने कहा इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत मशरिक़ वस्ता के ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने और ताउन बढ़ाने की आलमी कोशिशों की हिमायत है। वस्ती एशिया के तमाम ममालिक के इसराइल से 1990 से सफारती ताल्लुकात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब की मुस्तकिल मंदूब का आलमी बरादरी खुसूसन सलामती कौंसिल से ईरानी हमलों की वाज़ेह मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा रियासतों की खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए, ताकत के इस्तेमाल और धमकी से गुरेज किया जाए। आपना हुर्मस आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम है। आपना हुर्मस में जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ आलमी जिम्मेदारी है। तवानाई, खुराक, अद्वियात की तरसील के अहम रास्तों की हिफाजत नागुज़ीर है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम के खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ारत ख़ारजा के तजुर्बाकार बासलाहियत सफारतकारों को खिराज तहसीन। कहा इन सफारतकारों ने वफूद की आमद, राब्ता कारी और मुज़ाकरात के इंतज़ामात की तैयारी में अनथक मेहनत की। इनकी ये काविशें सियासी अज़्म और उसूली फ़ैसलों को अमली शक्ल देने में मदद देती हैं। यही हकीकी सफारतकारी है जो सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत और संजीदा इक़दामात पर मबनी होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम LNG टैंकर ने अपना हुर्मस अबूर कर लिया। शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक टैंकर भारत के मगरबी साहिल के करीब देखा गया। LNG टैंकर की आखिरी लोकेशन 30 मार्च को खलीज में देखी गई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने मामले पर तबसरे से इनकार कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के बावजूद रूस का लग्जरी जहाज अपना हुर्मस अबूर कर गया। लग्जरी जहाज के बारे में कहा जाता है ये प्यूटन के इंतहाई करीब शख्सियत का है। उधर जापान का एक टैंकर अपना हुर्मस से गुजर गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जापान का टैंकर ईरान के ताउन से अपना हुर्मस से गुजरा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का टेलीफोन। इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों को सराहा। खित्ते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात बढ़ाने के लिए सहूलतकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरमायाकारी के फ़रोग पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। लाइसेंसिंग और दीगर सर्विसेज तक रसाई के निज़ाम की डिजिटलाइजेशन तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के तिजारती वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का टेलीफोन। मशरिक़ी वस्ता की बदलती सूरत हाल, अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका। पाकिस्तान की माशत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी शोबे में इदारा जाती इस्लाहात पर अमल पैरा है। माशी इस्लाहात से ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पायदार माशी इस्तेहकाम की जानिब हमारा सफ़र जारी है। मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब डॉलर से ज़ायद सरप्लस रहा। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारी शहरी आबादी को निशाना बनाने का संगीन वाक़या। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की मौसर और फैसला कुन कार्रवाइयों के बाद तालिबान रजीम शदीद बौखलाहट का शिकार। तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के नतीजे में चमन के रिहायशी दोस्त मोहम्मद का बेटा शहीद और भाई जख्मी हुआ। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत पर भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक। ISPR के मुताबिक मिसाइल मुकामी तौर पर तैयार किया गया मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल निज़ाम से लैस हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान आमद। स्टैचू स्क्वायर पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल। सदर ने चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की यादगार पर फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। जिदोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में खिदमात को सराहा। सदर जरदारी का माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम का दौरा। सदर को चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी, फ़िक्र और सियासी विरसे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में HIV के 84,000 केसेस रजिस्टर्ड हैं। गुज़िश्ता साल 50 ट्रीटमेंट सेंटर बढ़कर 97 हो गए। 37,944 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 6,910 केसेस मस्बत आए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तौसा में रवां साल HIV का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तौसा में जिस केस का जिक्र किया जा रहा है वो 2024 का है। PTI रहनुमा एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने अफजाल अजीम पाहट की सजा मुअत्तल कर दी। ATC लाहौर ने अफजाल अजीम पाहट को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला सुनाया। वालिद, चचा और दादा के कत्ल में मुलजिमों की बरियत। उमेर बाप ने फैसला चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर। मीडिया से गुफ्तगू में उमेर बाप ने कहा, दरख्वास्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंजूर की। सिंध में हीट वेव के अलर्ट जारी, कराची शामिल नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 मई तक बलाई और वस्ती सिंध में शदीद हीट वेव का इम्कान है। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, शदीद गर्मी में थोड़ी सी कमी। शाहराह कागान को बाबूसर टॉप तक खोलने का काम जारी। हैवी मशीनरी से बर्फ के ग्लेशियर काट कर बटाकुंडी तक रास्ता बहाल। पंजाब को सियाहत का गढ़ बनाएंगे। सूबे में सियाहत के फरोग पर काम किया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सियाहत का फरोग वजीर आला मरियम नवाज की तरजीह है। दुनिया भर के ममालिक शोबे सियाहत को बेहतर कर रहे हैं। हुकूमत टूरिज्म के फरोग के लिए काम कर रही है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है सदर जरदारी का दौरा चीन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। सदर की मुलाकातें शराकत दारी को नई जिहत देंगी। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वाक़ा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। शहरियों का फौज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। LOC पर आज भी वही अज़्मो हौसला कायम। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना। पाक फौज का दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के भरपूर जवाब का अज़्म। किंग चार्ल्स और मलिका का व्हाइट हाउस में तारीखी इस्तकबाल। सदर ट्रंप ने शाह चार्ल्स को खुशामदीद कहा। गार्ड्स की जानिब से शानदार सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर। बरतानवी किंग चार्ल्स की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। किंग चार्ल्स और मलिका 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। शाह चार्ल्स अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह में शिरकत करेंगे। 2007 के बाद ये बरतानवी शाही ख़ानदान का पहला सरकारी दौरा अमेरिका है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है अगर तालिबान हुकूमत ने खवातीन की मुलाजमतों पर पाबंदी जारी रखी तो 2030 तक अफगानिस्तान 25,000 खवातीन टीचर से महरूम हो जाएगा। तालिबान की पाबंदियों से अब तक 10 लाख लड़कियां मुतासर हो चुकी। 2030 में ये तादाद 20 लाख हो जाएगी। श्रीलंका में मुनशियात स्मगलिंग करने वाले 22 मॉन्क्स गिरफ्तार। थाईलैंड से वापस आए थे। 110 किलो हशीश बरामद कर ली गई। एशियन बीच गेम्स चाइना में पाकिस्तानी रेसलर्स की शानदार कारकर्दगी। मोहम्मद असदुल्ला ने फाइनल में जगह बना ली। इनाम बट ने भी हरीफों को धूल चटा दी। फाइनल में जगह बना ली। मोहम्मद अब्दुल्ला भी भारतीय हरीफ को चित करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। क्लासिकल, हिप हॉप, फिल्मी और ब्रेक डांस परफॉर्मेंसेस। रक्स के आलमी दिन पर कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग प्रोग्राम। मोहब्बत करती हूँ उससे क्योंकि शादी दिल का नहीं दिमाग का फैसला होना चाहिए। ये हारा हुआ आदमी मैदान में उतर के दिखाएगा और दोबारा जीत कर दिखाएगा। मुझे पहली आंटी पसंद है। पापा प्लीज आप उनसे शादी कर लें। तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। तोड़ दिया और हर किरदार नई उलझन और तजस्सुस पैदा करने लगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा ए दुश्मने जामे आगे क्या होगा देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।